हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है ज़ोर शोर से चल रही होगी। आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग का जो है या प्रैक्टिस सेट नंबर आज 15 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का आप सेट जो है 1 से लेकर 14 तक आप नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। यह सेट जो है आपका डॉक्टर रंजीत सिंह के द्वारा कुमार सिंह के द्वारा तैयार किया गया है। यह जो सेट आपको सुबह में जो है कितना बजे दिया जाता है तो 6 बजे दिया जाता है, सुबह में 6 बजे, और शाम में जो है 5 बजे आपको एक सेट प्लेटफॉर्म का टीचर का दिया जाता है वैल्यू 1 का। तो आप दोनों सेट एक दिन में 2 सेट आपको दिया जाता है, तो आप दोनों सेट को लगाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, समय को देखते हुए हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आएगा। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। चोल के समय पर राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित था। तो चोल के समय पर है राजराजेश्वर मंदिर जो था यह तंजावुर में स्थित था। तंजावुर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। तो आपका इसका राइट आंसर जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 32 के तहत जो है यह जो है सर्वोच्च न्यायालय के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है यह आपका लिया गया है मुंडको उपनिषद से, ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर देगा। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणविद थे। तो संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणविद किसे कहा जाता है। तो पाणिनि को, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। पाणिनि जो थे संस्कृत भाषा के पहला व्याकरणविद थे, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। तो दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी के द्वारा जो 1921 में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया गया था। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि बिहार जन नाट्य संघ बिहार के किस जिले में है। तो बिहार जन नाट्य संघ बिहार के किस जिले में है। तो यह आपका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, यह पटना जिले में है। पटना जिले में जो है यह जो है भारतीय जन नाट्य संघ है पटना जिले में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार किया था। तो दादा साहेब फाल्के ने देखा जाए तो पहली फीचर फिल्म जो है यह कब तैयार किया था। तो आपका इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर 4, 1913 में। 1913 में जो है दादा साहेब फाल्के ने जो है राजा हरिश्चंद्र नामक अपनी पहली मुख्य फिल्म दर्शकों को दिखाई थी। कौन सी फिल्म। तो राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। तो शास्त्रीय नृत्य आपका कौन सा हो जाएगा। तो मणिपुरी। देखा जाए तो 8 शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। तो 8 शास्त्रीय नृत्य याद रखिएगा। 1984 पुस्तक का लेखक कौन है। तो 1980 पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑरवेल द्वारा। जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा जो है 1984 पुस्तक के लेखक है, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर देगा। 10 नंबर प्रश्न दिया कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था। तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा बिहार में, बिहार इसका राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है यह 29 जून 1968 को लगाया गया था, 29 जून 1968 को। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध से पहले घटना है। तो ब्लैक होल एपिसोड जो है यह किस युद्ध की घटना है। तो प्लासी के युद्ध की, किस युद्ध की हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी के युद्ध। यह 15 जून जो है 1756 को सिराजुद्दौला ने जो है फोर्ट विलियम को घेर लिया था, और 20 जून को जो है इन्होंने 146 अंग्रेजों को जो है एक कमरे में बंद कर दिया था, और कमरे में छोटा कमरा था, छोटे कमरे में बंद कर दिया था। उसमें 146 अंग्रेज को, 146 में से मात्र 23 अंग्रेज बचे थे। तो 23 अंग्रेज बचे थे, इसीलिए इस घटना को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर होगा ए, प्लासी के युद्ध। वांडीवास के युद्ध के बारे में देखा तो 1760 में हुआ था। चौसा का युद्ध और बक्सर का युद्ध, बक्सर 1764 में हुआ था। कब हुआ था। 1764 में। बिहार कितने देशांतर तक स्थित है।
तो बिहार जो है ये आपका कितने देशांतर तक स्थित है? तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर के युद्ध के समय। बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था, जिसमें बंगाल का नवाब पराजित हो गया था और उसे जो है संधि करनी पड़ी थी। और यह संधि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के बीच संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है INA के संबंध नहीं है? तो INA से संबंधित नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा RC दत्त। गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, शहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह और INA के संबंध थे, जबकि RC दत्त एक प्रमुख आर्थिक विश्लेषक थे और वे कांग्रेस के 15वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट, ये संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन से एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? तो यह आपका राइट आंसर अरविंद घोष। अरविंद घोष जो एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। क्रिप्स मिशन, जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं से बात करने और भारतीय समस्याओं को अंतिम समाधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया था, भारत में कब आया था? तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4। यह 23 मार्च 1942 को जो है क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। कब? तो 23 मार्च 1942 को। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर जाएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कौन से युद्ध में हुआ था? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो 1799 में हुआ था, यह मैसूर के चौथे युद्ध में हुआ था। ऑप्शन, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुआ था, तो यह कब हुआ था? तो आपका इसका राइट है श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में जो है ऑप्शन नंबर 6 का राइट होगा। यह मैसूर के जो है चौथा युद्ध हुआ था, उस समय जो है यह श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिला में सबसे बड़ा जिला कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? तो पटना जिला। पटना जिला की संख्या देखा जाए तो सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किसके संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर जाएगा। मैसूर के कुल 4 युद्ध हुए थे, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA का सदस्य नहीं है? तो IORA का सदस्य नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। इनमें जो कुल देखा जाए तो 21 राष्ट्र सदस्य है, जिसकी स्थापना जो है 24 मार्च 1997 को किया गया था। डेथ वैली किस देश में स्थित है? तो डेथ वैली जो है यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, जो वहाँ पे सबसे गर्म और नीचा स्थान भी है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स से जुड़ने वाला 5वां देश है? तो ब्रिक्स से जुड़ने वाला 5वां देश कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स के देखा जाए तो BRICS ये ब्रिक्स है, तो बी से क्या हो जाएगा? तो आपका बी से होता है ब्राज़ील, फिर R से रूस, I से इंडिया और C से चाइना और से S से साउथ अफ्रीका हो जाता है। तो याद रखिएगा 20 से हो जाएगा कौन? ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना, S से हो जाएगा दक्षिण यानी साउथ अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। 5वां सदस्य दक्षिण अफ्रीका बना था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। यह कब जो शामिल हुआ था? तो 2006 में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स की स्थापना देखा जाए 2006 में किया गया था। कब? 2006 में। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है आपका यूरोप महादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेता है? तो ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक भाग लेने वाला कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका हो जाएगा जलवाष्प। जलवाष्प जो है यह 36 से 70% के आसपास जो है यह भाग लेता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है? तो सबसे अधिक नहर सिंचाई पद्धति जो है उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है। तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, शरावती परियोजना कर्नाटक में है, बाली मेला परियोजना उड़ीसा में है और सबरीगिरी परियोजना गुजरात में है। तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4, सबरीगिरी परियोजना जो है यह गुजरात में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर का। सबरीगिरी परियोजना जो है यह केरल में है। कहाँ है दोस्तों? तो केरल में, याद रखिएगा। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। तो भारत में सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक भाग पर किस पे खेती होती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गेहूं की खेती होती है। भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? तो पीत यानी कहा जाए तो पीली क्रांति। तो पीली क्रांति सभी लोग जानते हैं कि तिलहन के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गेहूं जो है खरीफ नहीं बल्कि रबी की फसल है। कौन सी फसल है? रबी फसल है। जबकि चावल, गन्ना, कपास ये खरीफ फसल है। निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं? तो सबसे ज़्यादा चाय के बागान कहाँ हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। असम में जो सबसे ज़्यादा चाय के बागान है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो गैर परंपरागत पूछा गया है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक ऊर्जा जो है यह ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। जबकि सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और ज्वार ऊर्जा यह ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, जबकि प्राकृतिक ऊर्जा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? तो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है तो भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति होती है। तो नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की जो सामान्य जाति होती है यह यूकेलिप्टस होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा चीड़ के वनों में संबंध है? तो भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंध रखता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है यह चीड़ के वनों से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कब से रुपया चालू खाते पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया था? तो भारत में जो है कब से रुपया चालू खाते पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया था? तो यह आपका हो गया था 1994 से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्मों द्वारा बाहरी अन्य फर्मों या लोगों को उनकी वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग के लिए किया जाने वाला भुगतान को क्या कहते हैं? तो फर्मों द्वारा बाहरी एवं अन्य फर्मों या लोगों के उनकी वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग के लिए किया जाने वाले भुगतान को जो है हम लोग बहिर्निहित भुगतान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस कर को संघ द्वारा लगाया जा सकता है लेकिन उसका उगाहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उसका जो है यानी कि गहन यानी कि उगाहन करता है राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति आती है जब समग्र आपूर्ति क्या होता है? तो मुद्रास्फीति जब तब आती है जब समग्र मांग में कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बैंक में लोकपाल की क्या भूमिका होती है? तो बैंक में जो लोकपाल होती है उसकी मुख्य भूमिका क्या होती है? तो ग्राहकों की शिकायतों का तेजी से निवारण एवं गुणवत्ता उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गठबंधन सरकार के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? तो गठबंधन सरकार के बारे में देखा जाए तो शक्तियों को दो या अधिक राजनीतिक दलों के बीच साझा करना, इसी को गठबंधन सरकार कहा जाता है। किस प्रकार की सरकार निःशुल्क एवं निष्पक्ष चुनाव द्वारा चुनी जाती है तथा जहां वर्तमान सरकार को अपना शासन खोने की प्रबल संभावना रहती है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक में। लोकतांत्रिक जो है एक निःशुल्क सरकार है जहां निष्पक्ष चुनाव द्वारा चुनी जाती है तथा जहां वर्तमान सरकार को अपनी स्वशासन खोने का प्रबल संभावना रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या उदाहरण है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का इसका मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में निम्न में से क्या आवश्यक है? तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास से जो है निम्न में से क्या आवश्यक हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करना। व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करना जो है एक लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में से निम्न से आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था?
तो पार्टी का प्रभुत्व कब तक था? तो 1977 में। 1977 में जो भारत में एक स्वतंत्र होने के बाद लेकर 1977 तक जो है भारत में कांग्रेस पार्टी का शासन रहा था, और जो है 1977 में जनता दल की सरकार बनने के बाद यह सिलसिला थमा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो यह किया गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। 1972 में जो है 2 जुलाई 1972 को जो यह शिमला समझौता हुआ था, और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जो है प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। यह समझौता 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो मंडल आयोग रिपोर्ट जो है यह अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 में देखा जाए तो जनता पार्टी की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए जो है बीपी मंडल की अध्यक्षता का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? तो 1979 में। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद बीटीसी एक स्वायत्त शासी निकाय बनाया गया है? तो यह बनाया गया है असम में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। भारत में वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय में समलैंगिक संबंधों को कानून करार दिया? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। भारत ने जो है दिल्ली में 2009 में जो है उच्चतम न्यायालय के समलैंगिक संबंधों को कानूनी करार दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या था? तो भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या था? तो अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो क्रायोजेनिक विज्ञान जो है आपका निम्न ताप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्रायोजेनिक विज्ञान जो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो कम तापमान पर पदार्थों के उत्पादन तथा पदार्थों के व्यवहार से संबंधित है। क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? तो इसका प्रमुख कारण होता है प्रतिक्रिया। वह न्यूटन की गति के जो है तीसरे नियम के अनुसार जो प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया के कारण हमें चोट लगती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? तो सौर कुकर को कौन सा भाग गर्म करता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें सौर का जो है एक भाग होता है जो सौर कुकर को गर्म करता है। ऑप्शन सोलर को गर्म करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के बारे में पूछा गया है, तो शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो शीतलक के रूप में जो है जल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखा जाए तो नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक एक तंत्र है जिसका प्रयोग रिएक्टर द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत जनरेटरों में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में जल को जो है शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ग्रेफाइट नहीं होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी होता है? तो लोहा पर जंग लगने के लिए कि जो है ऑक्सीजन और जलवाष्प रहेगा, तो वहाँ पे लोहे में जंग लगना जरूरी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु को यदस लेपन में प्रक्रिया प्रयोग होता है? तो यदस लेपन उसी को जस्तीकरण कहते हैं। तो जस्तीकरण में किसका प्रयोग करते हैं? तो जस्ता का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट, जिंक का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समान वयस्क मनुष्य में लाल रक्त कोश का गिनती संख्या कितना होता है? तो समान वयस्क देखा जाए तो 4.5 मिलियन यानी कि लाख जो होता है यह कोशिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है यह क्या होता है? तो क्षारीय होता है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होता है? तो पीयूष ग्रंथि शरीर में जो है उदर में होता है। ऑप्शन नंबर जो है पीयूष ग्रंथि जो है शरीर में कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट मस्तिष्क में होता है। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावित तंत्र से सबसे छोटी ग्रंथि है जो मस्तिष्क के जो नीचे अवस्थित होती है। और पीयूष ग्रंथि जो भागों में अग्रपीयूष और पश्चपीयूष में विभाजित होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
जीवित शरीर के भीतर कोशिका और ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो जीवित शरीर के भीतर जो कोशिका और ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो नेक्रोसिस कहते हैं, नेक्रोसिस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता विख्यात थी। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में उषा मेहता ख्याति किस लिए थी? तो यह जो थी ख्याति थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो संचालन हेतु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जो इन्होंने जो है गुप्त कांग्रेस रेडियो संचालन हेतु जो विख्यात थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतः किस लिए किया था? तो 1932 में जब महात्मा गांधी ने जो आमरण अनशन पर बैठे थे तो वो किस लिए बैठे थे? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिनायक कम्युनिस्ट अवार्ड की घोषणा पर। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन देखा जाए तो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स प्रस्ताव। यह कब हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, 1942 में। 8 अगस्त 1942 को जो है यह बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। और इसी के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो, डू एंड डाई का नारा भी दिया था। साइमन कमीशन के आने के विरोध में भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो साइमन कमीशन जब भारत आया तो इसका जो जगह जगह विद्रोह होने का कारण क्या था? तो इसमें जितने भी सदस्य थे अंग्रेज थे, जितने भी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, भारतीय एक भी सदस्य नहीं थे। इसीलिए जो इसका जो है जगह जगह पर विद्रोह हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए जो जगह जगह विद्रोह हुआ था। इसी को लिए जो है साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं। किस कमीशन से? श्वेत कमीशन। श्वेत कहने का मतलब सभी गोरों का कमीशन है। इनमें से किसने जो है अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो तंजौर तट पर देखा जाए तो यह अभियान किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सी राजागोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी सी राजागोपालाचारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगा? तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स की योजना की यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत को डोमिनियन स्टेट दे देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष जो है 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो बटलर कमेटी का जो है उद्देश्य क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियाँ निश्चित करना। भारत की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियाँ को निश्चित करना जो है यह बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि वर्ष 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 4 इसका राइट आंसर होगा। अधिकारणों की प्रणाली तथा हड़ताल पर रोक लगाना। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पाकिस्तान को अलग राज्य आंदोलन बनाने का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने की मांग जो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था और आगा खां एवं सलीमुल्लाह इत्यादि ने मुस्लिम का निर्माण अपने योगदान में दिए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि सीमांत गांधी के रूप में किसे जानते हैं? तो खान अब्दुल गफार खान को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सुमेलित करना है तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। कान्हा कहाँ है? तो कान्हा आपका कहाँ पे हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा यानी कि मांडला में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा तो शहडोल में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? तो यह शिवपुरी में हो जाएगा। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 4 1 3 2 4 1 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई बब्बर शेर यानी कि का निवास कहाँ है? तो एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान गुजरात के गिर वन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कान्हा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। जिम कार्बेट कहाँ है? तो उत्तराखंड में। और दुधवा कहाँ है? तो यूपी में है।
मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जाता है? तो मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण चंबल व सोन नदी में किया जाता है। आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस जिलों में मुख्यतः पाई जाती है? तो आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण के जिले में। प्रध्वनि जेट की उड़ाने के कारण होती है। तो प्रध्वनि जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा में प्रदूषण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सम्मिलित करना है। तो गिर कहाँ का है? तो गिर वन जो है गुजरात में आ जाएगा। गिर से गुजरात याद रखिएगा। आगे है काजीरंगा। तो काजीरंगा सभी लोग जानते हैं कि कहाँ असम में है। काजीरंगा कहाँ है? तो असम में हो जाएगा। और जो है यहाँ पे दिया गया तो भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी। तो भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी जो है ये आपका कहाँ हो जाएगा? तो ये भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी जो प्रसिद्ध है तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में, भरतपुर राजस्थान में। और बांधवगढ़ कहाँ हो जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा। काजीरंगा असम में, गिर गुजरात में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर। 4 1 2 3। कान्हा किस लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा किसली जो एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है जो मंडला जिले में स्थित है, ये याद रखिएगा। और कान्हा कहाँ में? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर है। बेतवा पार्क कहाँ स्थित है? तो बेतवा पार्क जो है ये आपका झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बेतला पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो झारखंड के पलामू जिले में। तत्कालिक देखा जाए तो यह बिहार राज्य के आसपास भी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य का विकास करना। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य का विकास करना क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय पर्यावरण के मुद्दों को समझना और वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों को भी समझना और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टि विकसित करना, ये सभी हो जाएंगे। विश्व वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव सप्ताह जो है कब मनाया जाता है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? सितंबर का पहला सप्ताह, सितंबर का अंतिम सप्ताह, या अक्टूबर का पहला सप्ताह, या अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है अक्टूबर का पहला सप्ताह, यानी कि 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। 2 से 8 अक्टूबर जो अक्टूबर का पहला सप्ताह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम छोटे आकार से लेकर बड़े आकार के कणों हैं? तो छोटे आकार से लेकर बड़े आकारों के कौन से हो जाएंगे? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएंगे अनुक्रम मृदा कण को क्रम का सही प्रतिनिधित्व करना है। तो मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी से गाद, गाद से बालू, बालू से बंजरी। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश प्रदूषण की डिग्री या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? तो प्रदूषण की डिग्री या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपशमन। उपशमन जो है यह प्रदूषण की डिग्री या तीव्रता को कम या समाप्त कर रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों का समूह है? तो यहाँ पे जड़ों का समूह कौन सा हो जाएगा? तो गाजर जड़ है, चुकंदर और मूली सभी जड़ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर यह जो है 1982 में भारत के क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से जो है सभी आर्द्रभूमि संरक्षण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए जो है रामसर सम्मेलन में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 1982 में। भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित दिन का शोर मानक क्या है? तो भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित दिन का शोर जो कितना होना चाहिए? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 55 डेसिबल। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्लेशियर जो जल प्रदूषक नहीं है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD से निम्नलिखित में से किसकी माप की जाती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जल प्रदूषण की माप की जाती है। BOD से जो है जल प्रदूषण की माप की जाती है। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोगों किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है?
तो श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग जो है किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवों में पर्यावास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जीवों में पर्यावास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पर्यावास वह भौतिक पर्यावरण है जिसमें कोई जीव रहता है। और बी कहता है कि विभिन्न प्रजाति एक ही पर्यावास में रह सकते हैं। और सी यहाँ पे दिया गया है कि संपूर्ण जैविक समुदाय द्वारा अध्यासित क्षेत्र पर्यावास को इंगित करता है। तो ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न हमारा दिया गया फ्रेंड्स कि वायुमंडल की एक परत क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वायुमंडल की एक परत क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा कि अधिकांश वायुयान इसी मंडल में होकर गुजरते हैं। वायुयान जो है अधिकांश वायुयान इसी मंडल से होकर के गुजरते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 4 यह सही नहीं है। क्षोभ मंडल में जो वायुयान जो है नहीं उड़ते हैं क्योंकि यह समताप मंडल में उड़ते हैं। वायुयान कहाँ में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में, ये याद रखिएगा। क्योंकि क्षोभ मंडल में जो मौसम संबंधी घटनाएं, आंधी तूफान, बादल गरजना, बिजली चमकना, जिसके कारण जो है अच्छा नहीं माना जाता है। समताप मंडल में यह अच्छा माना जाता है उड़ाने के लिए वायुयान। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट बहुत पसंद आया होगा। यह सेट जो है आपको सुबह में 6 बजे दिया जाता है। सुबह में 6 बजे सेट कराया जाता है और शाम में जो है 5 बजे जो है आपको प्लेटफॉर्म वैल्यू 1 का जो है यह सेट मिलता है। तो आप लोग दोनों सेट लगाना ना भूलिएगा। और इसमें जो है आपका जो है यहाँ पे रंजीत सर के IAS एकेडमी जो है 1 से लेकर यानी कि 90 तक जो है GK GS दिया गया है। जबकि प्लेटफॉर्म वैल्यू 1 में जो है 41 से लेकर के जो 120 तक जो है इसमें GK GS प्रश्न दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो चैनल को ज्वाइन करें और अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए।